हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 15 जनवरी 2023 के हरियाणा करंट अफेयर। इस पार्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज ही के दिन मनाया जाता है आर्मी डे, यानी कि आज हमारा आर्मी दिवस है। और आर्मी दिवस मनाने की वजह कल मैंने आपसे पूछी थी कि जनरल एम करियप्पा साहब थे हमारे आर्मी के पहले कमांडर इन चीफ, तो उन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया था 15 जनवरी को। इसी करके हम आर्मी डे मनाते हैं। जिस दिन वो रिटायर्ड हुए, इसी करके हम लोग एक्स आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं। और आइए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। त्योहारों से आप लोग आगे बढ़ चुके हैं। वैसे आजकल कोई ख़ास त्योहारों का मीनिंग या मतलब या टाइम रह नहीं पाया है, जहाँ तक देख पा रहे हैं हम लोग कल्चर में। बस ठीक है, मोबाइल में ही हैप्पी रह गया। और इवन मैंने तो ये तक फील किया है कि जब मैं ऑफलाइन सेशन में पढ़ाने जाता हूँ तो मतलब पहले एक अलग था आज से, बल्कि कोविड से पहले ही सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा अलग दिखती थी कि जैसे मकर संक्रांति है तो एक अलग ही चेहरे पे कुछ नवा आकृति चेहरों पे नज़र आती थी। अब धीरे धीरे हाँ ठीक है, मकर संक्रांति है, ठीक है, ओके। इवन एक दो को तो ये भी नहीं पता सर मकर संक्रांति होती ही क्या है। वो भी बड़े बड़े विद्वान हैं जो अभी बिल्कुल ही नई जनरेशन जो आ रही है, उनको बिल्कुल ही शायद ये नहीं पता कि त्यौहार है ही क्या। थोड़ी बहुत भारतीय संस्कृति और त्योहारों का पता होना चाहिए, इसलिए भी कि आपके पेपरों में भी आते हैं ये, क्योंकि ये त्यौहार तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाते हैं। उसका एक मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया था अपने टेलीग्राम स्टार आईक्यू पे। आपने अगर वो ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, ठीक है। आइए सेशन की शुरुआत कर देते हैं। पहला सवाल जो कल आपसे सवाल पूछा था वो क्या था कि निम्नलिखित में से किस एक समूह में 4 देश G20 के मेंबर हैं। तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो ए वाला ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल ठीक था हमारा। और ये G20 के जो है ना वो 4 मेंबर हैं। G20 के 4 मेंबर में पहला जो आपका है वो कौन सा है? अर्जेंटीना है, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन में अर्जेंटीना है, मैक्सिको है, दक्षिण अफ्रीका है और टर्की है, ठीक है। ये पहले तुर्की होता था, अब ये वर्तमान में तुर्की हो चुका है। G20 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ 19 देश तथा एक यूरोपीय संघ का एक अनौपचारिक समूह के रूप में आता है ये। इसके बाकी मेंबर कंट्री मैंने आपको कल भी बताए थे। अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, कोरिया और इसके अलावा जो है ना रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की एंड यूनाइटेड किंगडम, USA एंड यूरोपियन यूनियन। ये सभी इसके अंदर जो है ना वो मेंबर हैं। आइए बढ़ते हैं। और आज का जो पहला सवाल है वो क्या है कि सर्वसम्मति से चुने गए 40,000 प्रतिनिधियों को कितने करोड़ की धनराशि मिली है अभी हाल ही में? तो इनको टोटल 300 करोड़ रुपए की धनराशि मिली है। पंचायत संस्थाएं बजट बनाकर स्वयं उपयोग कर सकेगी धनराशि। जो इनको पैसा मिल गया खुद ही बजट बना के खुद ही जो है ना अपना ये यूज़ कर सकेंगी। पंचायत प्रतिनिधि प्रति वर्ष स्वयं निर्धारित करेंगे बजट। और नीति के प्रोत्साहन हेतु 1100 करोड़ जो है ना ये ट्रांसफ़र किए गए हैं अभी हाल ही में। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, मतलब यूँ समझिएगा स्थानीय स्वशासन को बहुत ज़्यादा मजबूती मिली है इससे। पंचायती राज व्यवस्था को शुरू करने का जो योगदान इंपॉर्टेंट रहा है उस पर बलवंत राय मेहता जो है ना उनकी कमेटी आप लोगों को शायद याद आ रही होगी। 1957 को इन्होंने अपने रिकमेंडेशन सौंपी थी और भारत में पहली बार 2 अक्टूबर के दिन 1959 को आपको शायद राज्य याद आ गया होगा राजस्थान, और ज़िला भी आपको याद आ गया होगा जिसका नाम क्या है नागौर, और गांव का नाम भी आपको याद आ गया होगा बगदरी है। बगदरी ऑप्शन में ना हो तो आप फिर क्या लगाते हो? कासनी गांव है, जहां पे ये पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहली बार लागू हुई थी। और दूसरा राज्य फिर थोड़े ही समय के बाद में 11 अक्टूबर की बात है 1959 को, और ये राज्य बना था आंध्र प्रदेश, ठीक है। और फिर भारत सरकार ने भी आपका एक संविधान संशोधन किया था, 93वां संविधान संशोधन, और इसके तहत जो है ना एक आर्टिकल ऐड कर दिया था 243 ए से लेके ओ तक, मतलब टोटल इसमें 15 आर्टिकल ऐड कर दिए गए। और इसे भारत में लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू किया गया था। और सभी राज्यों को हिदायत दी गई थी कि 1 साल के अंदर इसे अपना लिया जाए। तो मतलब टाइम पीरियड जो रखा था वो था 24 अप्रैल 1994 तक का। और पर हरियाणा इसमें सबसे लास्ट राज्य था, याद रखिएगा। और हरियाणा ने इसे अपनाया था 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल 1994 को अपनाया था। तभी आप हरियाणा में पंचायती राज एक्ट पढ़ा करते हैं, 1994 का पढ़ा करते हैं।
और इसी 1994 पंचायती राज एक्ट में हरियाणा ने संशोधन किया था 2015 सितंबर में, और उसमें पढ़ी लिखी पंचायतों को ऐड कर दिया था। इसमें पहला राज्य था पढ़ी लिखी पंचायतों को ऐड करने वाला राजस्थान, और दूसरा राज्य हमारा हरियाणा ही राज्य था पढ़ी लिखी पंचायतों को ऐड करने वाला। तो ये बात भी आपको खैर पता होनी चाहिए, याद रहना चाहिए, ठीक है। 2 ही राज्य हैं अभी तक, हालांकि राजस्थान से क्वालिफिकेशन थोड़ी सी अलग है, वहाँ तो 8वीं 5वीं है, यहाँ पे 10वीं 8वीं है, तो थोड़ी हायर क्वालिफिकेशन जरूर रखी है, लेकिन हाँ पढ़ी लिखी पंचायतों को ऐड जरूर कर दिया है हम लोगों ने। हरियाणा में राज्य चुनाव आयुक्त का नाम धनपत सिंह है, ये बात भी आप याद कर सकते हैं, पेपरों में 2-3 बार इसको टच कर लिया है, तो आपको इसे पता होना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पीकार किसे कहते हैं? बलवंत राय मेहता को ही कहते हैं। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था दी थी, गांव लेवल पे ग्राम सभा बनाएंगे या उसमें सरपंच बनाएंगे, और उसके अलावा ब्लॉक लेवल, और एक तीसरा लेवल बताया था जिला परिषद का, जिला स्तर पे। अगला सवाल है कि दूसरा आलू कॉन्क्लेव हरियाणा में कहाँ होगा? पोटैटो कॉन्क्लेव हरियाणा के करनाल जिले में होने वाला है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ये आज और कल 2 दिन होगा, यानी कि 15 और 16 जनवरी को होगा, और ये आलू टेक्नोलॉजी सेंटर है श्यामगढ़ नाम की जगह करनाल के अंदर, वहाँ पे होगा। इसके अंदर होगा क्या कि आलू से संबंधित चीज़ें जो है ना, या यूँ कहिएगा आलू की खेती को थोड़ा और सुदृढ़ करने के लिए ये एक कॉन्क्लेव होने वाला है। आपको मैं बता देता हूँ कि इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर जो है ना, वो पेरू की राजधानी है लिमा, वहाँ पे पड़ता है, ठीक है ना। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं क्या कि इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? अगर आपको याद है तो बताना। हाल ही में हरियाणा ने हवा में आलू उगाने की भी टेक्निक विकसित की थी, 2022 के करंट अफेयर सेशन में मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। आलू हरियाणा में कुफरी नस्ल का आलू जो है ना, काफ़ी ज़्यादा पैदा होता है। कुफरी किस्म है आलू की, ये याद रखना। वैसे आलू तो फेवरेट है ही, सबका ही फेवरेट है, खैर मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि मेरा अकेले का फेवरेट होगा। सब्जियों में खैर आलू ही है, आजकल तो मम्मियाँ इसी की सब्जी बना रही है हर रोज़, कभी आलू के साथ में मटर है, कभी आलू के साथ में गाजर है, कभी बेचारा अकेला ही आलू है, तो आलू मटर आलू गाजर, आलू मटर आलू गाजर। और कभी कभार मम्मी कहती है आज बहुत बढ़िया सब्जी बनाई है। अच्छा मम्मी किस चीज़ की बनाई है बताओ? आलू ही बनाए। वाह भाई वाह, बड़ी कृपा कर दी तुमने आज तो मटर और गाजर पे, उनको अकेला छोड़ दिया आज, है ना। तो खैर जो भी ये सीज़न ऐसा ही है, और फाइनली फिर गर्मी आती है तो भी बेचारा ये अकेला ही पड़ी जाता है, ठीक है ना। तो खैर इसको किसी के साथ भी डाल देते हैं। अभी सरसों का साग बना तो उसके अंदर 2-3 आलू दिख ही जाते हैं कहीं ना कहीं, ये भी मुंह निकालते हुए रहते ही हैं। खैर इतनी नफरत भी नहीं है, लेकिन हाँ बेचारों को हर जगह ही, मैं कहता हूँ घर में पापा को कह रहा था मैं 2-3 दिन पहले कि 2 बोरी ले आओ तो भी कम पड़ जाएगी, वो ख़राब नहीं होंगे। बोरियाँ ला के रख दो, बेशक रोज़ रोज़ आलू लाने की जरूरत नहीं है मार्केट से, बोरी ले आओ इकट्ठी आप। खैर हरियाणा पॉलिटेक्निक यूनिट्स के स्टेटस कोऑर्डिनेटर हाल ही में कौन बने हैं? तो हरियाणा पॉलिटेक्निक यूनिट्स के स्टेट्स कॉरिडोर जो है ना, अभी हाल ही में बने हैं, जिनका नाम है राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर बी जो है सवाल का बिल्कुल ठीक है। आदमपुर के NSS अधिकारी है राकेश शर्मा। इनको उच्चतर शिक्षा विभाग के द्वारा हरियाणा राज्य के जितने भी पॉलिटेक्निक है सभी बहुतकनीकी में संचालित NSS यूनिट्स के स्टेट कोऑर्डिनेटर जो है ना बनाया गया है। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है राकेश शर्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा याद कर सकते हो आप लोग। इनको इससे पहले जो है ना रक्तदान, नशा मुक्ति अभियान, पौधारोपण, इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्यपाल, जिला प्रशासन, पुलिस महानिरीक्षक और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। कोविड के दौरान भी इन्होंने बहुत सारे काम किए थे। रिसर्च में भी इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट योगदान भी रहा है। कॉन्फ्रेंस में इनके रिसर्च पेपर भी बल्कि पब्लिश हुए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। आदमपुर मंडी के NSS अधिकारी हैं ये, और इनको डॉक्टर कुलबीर सिंह जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं उन्होंने भी इनको बधाई दी है एक स्पेशली। और ये बेसिकली यूनिट जो है ना संस्थान के, ये यूनिट करती क्या है कि हरियाणा के अंदर जितने भी NSS के कॉलेज है, मतलब पॉलिटेक्निक कॉलेजों में जिनमें भी NSS है, उन सभी को जो है ना ऐसे ही उच्च स्तरीय या राज्य के भलाई के लिए काम करने के लिए थोड़ा सा मोटिवेट किया करती है, ठीक है। हाल ही में हरियाणा में कौन सावां शौर्य दिवस मनाया गया? तो हरियाणा में भी हाल ही में 262वां शौर्य दिवस मनाया गया है। ये क्या है सर शौर्य दिवस? पानीपत की लड़ाई को याद किया गया है। याद रखिएगा आप लोग, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो काला अम्ब जनवरी 1761 में हुई थी, और यहाँ पे लगभग 1500 के आसपास जो लोग शामिल हुए थे महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की जगह प्रतिनिधि के रूप में वहाँ के शिक्षा मंत्री दीपक जो थे ना वो पहुँचे थे, वो भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। राज्यपाल जी भी आए यहाँ पे, उप मुख्यमंत्री साहब भी आए,
आपको अच्छे से पता है पानीपत का जो पहला युद्ध था वो 1526 का था, दूसरा 1556 का, तीसरा 1761 का, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। लेकिन मराठे लड़े भी बहुत ही अच्छे तरीके से थे। उनमें बहुत इंपॉर्टेंट योगदान जो माना जाता है ना, वो सदाशिवराव भाऊ का माना जाता है, ठीक है ना, सदाशिवराव भाऊ। और ये व्यक्ति वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए, तुम्हें याद होगा कुरुक्षेत्र के अंदर एक स्थानेश्वर महादेव मंदिर है। स्थानेश्वर मंदिर में चक्र स्वामी की मूर्ति उसको तोड़ दी थी गजनवी ने 1014 के अंदर जब अटैक किया था उसने हरियाणा में, जब उसका भारत का ये 7वां अटैक था उस दौरान, तब सदाशिवराव भाऊ ने उस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। शमशेर बहादुर, विश्वास राव, ये राव बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। हरियाणा में राव का तो खूब बोलबाला भी रहा है। आपने जैसे जो राव तुलाराम को सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। राव बीरेंद्र सिंह को आपने सुना होगा। इवन अभी वर्तमान में राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम से जो है ना सांसद हैं हरियाणा के अंदर। कोई बता सकता है उनके पास भारत के कैबिनेट में कौन सा मंत्रालय है? अगर याद है तो बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो राव बड़े सच्चे जन खोजी या यूँ कहिएगा अच्छे सच्चे देशभक्त के रूप में काम किया है, जनमानुस के रूप में काम किया है। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो रिवीजन के रूप में करवा रहा हूँ, उनमें से जैसे एक है कि हरियाणा के किस जिले में जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र है? तो इसका सही आंसर रहेगा पंचकुला है, ठीक है। किस हरियाणवी को डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रजत कमल पुरस्कार से सम्मानित किया? तो इनका नाम है मनदीप सिंह चौहान, इनको सम्मानित किया। हरियाणा के किन जिलों में पायलट आधार पर PPP के जरिए राशन कार्ड बनाए गए? तो सबसे पहले ये राशन कार्ड बने थे सिरसा और कुरुक्षेत्र। हालांकि अब तो पूरे हरियाणा में ये कवायद जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी है। चलिए आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि किस जिले से काला अम्ब और मोहाली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिली है? ये बताना आप लोग मुझे इसके बारे में डिटेल से। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक अपना ख्याल जरूर रखिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।